ओम श्री परमात्मने नमः। 10वां अध्याय। भगवान बोले, अरे सुन सुन, मैं फिर एक बहुत श्रेष्ठ बात कहता हूँ, उसको तुम सुनो। क्योंकि तुम मेरे में प्रेम रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की दृष्टि से कहूँगा। आप ही क्यों कहते हैं? और कोई नहीं बता सकता है क्या? मेरे प्रकट होने के हेतुओं को देवता और महर्षि लोग भी पूरी तरह नहीं जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से सबका आदि हूँ। आपके प्रकट होने को देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते, तो फिर मनुष्य क्या करे? जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर मानता है, वह सब पापों से छूट जाता है। आपकी वह सर्वलोक महेश्वरता क्या है भगवान? बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश। प्राणियों के ये अनेक प्रकार के और अलग अलग भाव मेरे से ही होते हैं। केवल ये भाव ही नहीं, जो मेरे में श्रद्धा भक्ति रखते हैं और जिनकी संसार में यह सब प्रजा है, वे 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु भी मेरे मन से ही पैदा हुए हैं, अर्थात उन सब का उत्पादक और शिक्षक मैं ही हूँ। ज्ञान आदि सब भाव और महर्षि आदि मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। यह कहने में आपका क्या तात्पर्य है? जो मेरी विभूति अर्थात ऐश्वर्य और योग अर्थात सामर्थ्य वो तत्व से मान लेता है, उसकी मेरे में अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह तत्व से मानना क्या है? मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है, ऐसा मेरे को तत्व से मानकर मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा भजन करते हैं। उनके भजन का प्रकार क्या है भगवान? मेरे में मन वाले, मेरे में प्राणों को समर्पण करने वाले भक्त आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए आप क्या करते हैं? ऐसे मेरे में निरंतर लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग अर्थात समता देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। आप और भी कुछ करते हैं क्या? हाँ, उन पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञान अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान दीप के द्वारा नष्ट करता हूँ। अर्जुन बोले, भक्तों पर आपकी अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर मैं तो गदगद हो रहा हूँ। हे प्रभु, निर्गुण निराकार ब्रह्म, सबके परम स्थान और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु अर्थात व्यापक हैं। ऐसा सबके सब देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास है अर्जुन? हाँ, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न विलक्षण मायावी दानव ही जानते हैं। देवता नहीं जानते तो मुझे कौन जानता है? हे भूत भाग्य देव देव, हे जगतपते, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप जिन विभूतियों से संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सब अपने दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप ही समर्थ हैं। विभूतियों को सुनकर तुम क्या करोगे? हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? इसलिए हे जनार्दन, आप अपनी विभूति और योग को विस्तार से फिर कहिए,
क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। आपकी वे दिव्य विभूतियाँ कौन सी हैं भगवान? संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ, और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही हूँ। अदिति के पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन, और प्रकाशमान चीजों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। मरुतों का तेज, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, और प्राणियों की चेतना प्राण शक्ति मैं हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, और शिखर वाले पर्वतों में मेरु मैं हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझ। और आपकी कौन सी विभूतियां हैं भगवान? सेनापतियों में स्कंद, और जराशयों में समुद्र में हूँ। महर्षियों में, वाणियों में अर्थात शब्दों में एक अक्षर प्रणव, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ, और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। घोड़े में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को, और मनुष्यों में राजा को विभूति मान। और किनको आपकी विभूति मानो भगवान? अस्त्र शस्त्रों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु में हूँ। प्राण उत्पत्ति का हेतु कामदेव में हूँ, और सर्पों में वासुकी में हूँ। नागों में शेष नाग, जल जंतुओं का अधिपति वरुण, पितरों में अर्यमा, शासन करने वालों में यमराज में हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह, और पक्षियों में गरुड़ में हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, जल जंतुओं में मगर, और बहने वाले स्रोतों में गंगा जी में हूँ। और आप किन किन में हैं भगवान? संपूर्ण सर्गों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद में हूँ। अक्षरों में आकार, और समासों में द्वंद्व समास में हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, तथा सब और मुख वाला धाता भी मैं हूँ। और आप किन किन रूपों में हो भगवान? सबका हरण करने वाली मृत्यु, और उत्पन्न होने वालों का उद्भव अर्थात उत्पत्ति का हेतु मैं हूँ। स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, और क्षमा में हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम, और वैदिक छंदों में गायत्री छंद में हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष, और 6 ऋतुओं में बसंत में हूँ। छल करने वालों में जुआ, और तेजस्वियों में तेज में हूँ। जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव में हूँ। और आपके कौन से स्वरूप हैं? वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, तुम मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य में हूँ। दमन करने वालों में दंड, विजय चाहने वालों में नीति, गोपनीय भावों में मौन, और ज्ञानवानों में ज्ञान में हूँ। और तो क्या कहूँ,
संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ। कारण कि हे अर्जुन, मेरे बिना कोई भी सर असर प्राणी नहीं है, अर्थात सर असर सब कुछ मैं ही हूँ। क्या आपने अपनी पूरी विभूतियों कह दी? नहीं भैया, क्योंकि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विस्तार तो मैंने संक्षेप से ही कहा है। मैं तो अपनी विभूतियों को पूरी तरह कह ही नहीं सकता, पर तुझे अपनी विभूतियों की एक पहचान बताता हूँ। वह पहचान क्या है महाराज? जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे ही तेज मन योग के किसी अंश से उत्पन्न हुए समझो। और पहचान क्या है भैया? संपूर्ण जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने किसी एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने हाथ में लगाम और चाबुक लिए बैठा हूँ, तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। तो